अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल करने लगे हैं, जिसमें हम बेसिकली एक ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास एक एंड सर्किट होगा और एंड सर्किट के मुताबिक हमने उसका ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है थ्रू सम सर्किट। तो हमारे पास उसका पावर सप्लाई हमने कनेक्ट करनी है और बेसिकली हमने उस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है कि एंड गेट वर्क कैसे करता है। ठीक है, अगर हम 0 देंगे, 0 0 देंगे तो क्या आएगा, 1 1 देंगे तो क्या आएगा, 0 1 देंगे या 1 0 देंगे, तो हम उस चीज़ को वेरीफाई करना चाह रहे हैं थ्रू सम सर्किट। तो अब हमारा प्रोसीजर वही रहना है जिसमें हमने सबसे पहले आपको ऑपरेटर्स दिखाना है और ऑपरेटर्स के बाद फिर हम चलेंगे इसकी वायर कनेक्शन की तरफ, फिर लास्ट में हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ चलेंगे। तो अभी हम इसका ऑपरेटर्स देख लेते हैं। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास जो इसका एक सर्किट बोर्ड होता है जो आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास इसकी 2 कीज़ होती हैं। ठीक है, उसमें लगी होती हैं और उसके बाद 2 पिन्स होती हैं जिसमें हमने पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। और ये सपोर्टिव है, हमारे पास 5 वोल्ट को सपोर्ट कर रहा होता है, 5 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी स्पेसिफिक एक पावर सप्लाई मिलती है 5 वोल्ट जो इसको प्रोवाइड कर रही होती है। यही 2 कीज़ जो हम यहाँ पे ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है, 0 1 देंगे तो वो हमारे पास ये ग्रीन आपके 2 नज़र आ रहे हैं, ये कीज़ वहाँ पे वर्क कर रही हैं। ये एंड गेट का पूरा सर्किट यहाँ पे बिल्ट इन बना हुआ है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। तो ये कीज़ ऑन ऑफ तब होंगी जब हम यहाँ पे ऑन ऑफ करेंगे। 0 लेफ्ट साइड पे है और हमारे पास राइट साइड पे जो है वो 1 आ रहा है। ये ब्लिंकिंग की एलईडी इस 2 टर्मिनल के दरमियान में है बेसिकली। ठीक है, ये हमारे पास ऑन ऑफ बताएगी कि हमारे पास कब ये सर्किट ऑन हो रहा है, कब एंड गेट की जो आउटपुट है वो 1 आ रही है और कब 0 आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है। दूसरा हमारे पास ये आईसी यूज़ की जा रही है। ठीक है, जो हमारे पास एंड गेट की आईसी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पावर सप्लाई है जो कि 5 डीसी वोल्ट, जिससे मैंने बताया था कि ये 5 वोल्ट को सपोर्ट करता है। इसके 2 टर्मिनल हमारे पास यूज़ किए जा रहे हैं, 5 वोल्ट ही ये प्रोवाइड करेगा। तो अब हम इसका कनेक्शन देख रहे हैं कि बेसिकली कनेक्ट कैसे करना है। उसके बाद हम इसके साथ ही परफॉर्मेंस देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको टेबल तो बता ही दिया है कि हमारे हम बेसिकली इसका ट्रूथ टेबल ही वेरीफाई करना है। तो हमारे पास 2 टर्मिनल इस पावर सप्लाई से पॉजिटिव और नेगेटिव हम यहाँ से लेंगे। तो पॉजिटिव हम पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट करेंगे, इस सर्किट के ऊपर बना होता है हमारे पास, नेगेटिव नेगेटिव साइड कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास, अगर मैं इसका देखूँ इस हिसाब से, तो लेफ़्ट वाला जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, उसको मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इसको टाइट रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इसका राइट साइड वाला है वो हमने राइट साइड पे कनेक्ट कर लेना। जो पॉजिटिव है वो राइट साइड पे हमारा कनेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली हमने ये कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर दिया, ये हमने टाइट कर दिया। हमारे पास ये वायर है, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि सर्किट आपको नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये सर्किट है। ठीक है, अब इसमें है बेसिकली क्या, जिससे मैंने बताया था कि हमने इस जो टेबल था हमारे पास, इसके ऊपर भी टेबल बना हुआ है, उसको हमने वेरीफाई करना है। 0 0 पे हमारे पास दोनों 0 हैं, एलईडी ऑन नहीं हो रही। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पावर सप्लाई को ऑन कर देना है। तो आपको यहाँ पे लाइट नज़र आ रही है, ऑन हो गया पावर सप्लाई। तो यहाँ पे भी तब भी हमारे पास ये एलईडी ऑफ है 0 0 पे। जैसे ही मैं इसको 1 करूँगा एक साइड पे, सपोज ये नीचे वाली ए है और ऊपर वाली बी है इनपुट, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली को जो बी है उसको 1 कर देता हूँ। तो जब मैंने बी को 1 किया तब भी एलईडी ऑन नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको वापस करता हूँ और ए वाली को ऑन करता हूँ तब भी हमारे पास एलईडी ऑन नहीं हो रही। लेकिन जब मैं दोनों को 1 कर देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एलईडी ऑन हो जाती है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ सकती है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये हमारी एलईडी ऑन होगी है जब दोनों इनपुट 1 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बेसिकली ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो रहा है। आप दोबारा इसको कर सकते हैं, इसको मैं ऑफ करता हूँ एक किसी भी इनपुट को, तो हमारे पास एलईडी ऑफ हो जाती है। तो इसका मतलब आउटपुट में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, कोई वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ तो हमारे पास एलईडी ऑन हो जाएगी। तो नीचे वाली को ऑफ करूँगा तब भी ऑफ हो जाएगी। कोई एक हमारे पास इनपुट ऑफ होती है तो बेसिकली एलईडी ऑफ हो जाती है। तो दोनों इनपुट का ऑन होना लाजमी है इसके लिए। ठीक है, दूसरी बात, इस आईसी का नंबर बता दूं। बेसिकली हमारे पास जो आईसी भी यूज़ की जा रही है इसमें, ठीक है, तो हम 7408 इसका नंबर है। ठीक है, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट। आप देख सकते हैं कि इस आईसी को आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑन ऑफ के लिए, एंड गेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम इसका सर्किट देखने लगे हैं और इसका ट्रूथ टेबल वेरीफाई करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास सर्किट जो बना हुआ है, इसकी 2 इनपुट्स होती हैं, ए और बी, और एक हमारे पास आउटपुट होती है वाई।
तो यहाँ पे इनपुट पे हमारे पास हम बेसिकली यहाँ पे जो हम 5 वोल्ट और 0 वोल्ट कहेंगे, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना होता है। डैट इज़ 0 और 0 अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, 0 और 1 प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं थ्रू दिस टेबल, और इस टेबल को हमने बेसिकली वेरीफाई करना है। तो हमारा टेबल जो बना हुआ है इसमें हमारे पास इनपुट ए, इनपुट बी और वाई के दरम्यान में बना हुआ है। इनपुट के हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं 0 0 रखता हूँ फिर तब क्या होगा, 0 1 रखता हूँ तब क्या होगा, 1 0 रखता हूँ तब क्या होगा, और 1 1 पे हमारे पास क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अगर मैं 0 0 रखता हूँ तो 0 0 पे हमारे पास आउटपुट जो एंड गेट देता है वो हमारे पास 0 देता है। तो हमारे पास वेरीफाई भी, हमने इसको सर्किट के थ्रू वेरीफाई भी करेंगे कि हमारे पास 0 ही आना चाहिए। फिर हम करते हैं कि अगर मैं इनपुट पे ए पे जो हमारे पास है उस पर 0 देता हूँ, बी पे मैं 1 देता हूँ, तब भी आंसर 0 आएगा। चाहे मैं ए पे 1 कर दूं और बी पे 0 कर दूं तब भी हमारे पास आंसर 0 आएगा। तीनों कंडीशन में 0 आएगा, लेकिन जब दोनों हमारे पास इनपुट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तब हमारे पास ये जो आउटपुट है वो 1 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सर्किट कैसे वर्क करेगा, वो हम अभी परफॉर्मेंस के थ्रू आपको दिखाते हैं।